हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को देखते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 25 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास एवरी संडे होती है, जहाँ पर एक छोटी सी वीडियो में आप पूरे हफ्ते की समरी दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा अब तक हमारे इन सेशन से जुड़ने के बाद। तो आप भी 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर खुद चेक कर सकते हैं। धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स में आपका स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव होता है आपके मॉक टेस्ट और पेपर्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मींस हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, जुलाई 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। तो नीति आयोग में नए सीईओ बन गए हैं मिस्टर अनुराग जैन। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? तो इन्होंने निधि छिबर को रिप्लेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है मध्य प्रदेश। अगला है, भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये डेवलप होगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बन गया? तो ये देश है फ्रांस। अगला है, जुलाई 2026 में किस राज्य की सरकार ने मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये उत्तर प्रदेश की स्कीम का नाम है। अगला है, 23 जुलाई 2026 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू हुए 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या रखा गया है? तो फिन्नी द यूनिकॉर्न। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो ये इवेंट हुआ है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। और इस साल वेन्यू कौन सी जगह थी? बांग्लादेश के सिलहट में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। अगला है, 22 से 24 जुलाई 2026 तक भारत की अध्यक्षता में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में चौथे चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये हैं अलीरेजा फिरोजा। ये फ्रांस देश के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस भारतीय मूल के सांसद को यूनाइटेड किंगडम के पहले कैबिनेट स्तरीय एआई मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया है? तो इनका नाम है मिस्टर कनिष्क नारायण। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में आघारकर अनुसंधान संस्थान पुणे के शोधकर्ताओं ने एलोग्राफा जीनस की 5 नई प्रजातियों की खोज कहाँ पर कर ली है? तो इनकी डिस्कवरी हो गई है वेस्टर्न घाट में, यानी पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में भारत ने आंध्र प्रदेश में एक खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस देश के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ये हमने साइन किया संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में भारतीय सेना प्रमुख कौन है? जनरल धीरज सेठ। इनकी पहली महिला एडी कैम्प के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? इनका नाम है कैप्टन शिवानी सहरावत। नेक्स्ट है, 19 से 25 जुलाई 2026 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की राजकीय यात्रा पर गई हैं? तो ये 3 देश की यात्रा पर निकली हैं। पहला है उत्तरी मैसेडोनिया, दूसरा है मोल्दोवा और तीसरा है रोमानिया देश। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किन 2 शहरों में नए सेमीकंडक्टर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो अहमदाबाद में और गुवाहाटी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं ना, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। बाकी चलिए हम आज की अपनी क्लास अब शुरू कर लेते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया महासचिव नियुक्त कर दिया है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमारे नए सेक्रेटरी जनरल रिसेंटली बन गए हैं मिस्टर पीयूष गोयल। सी ऑप्शन करेक्ट है।
जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया महासचिव नियुक्त कर दिया है। बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में मानव अधिकारों का प्रहरी और एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, मिस्टर पीयूष गोयल। जितने भी ऐसे ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस होते हैं उनमें हेड्स का नाम आपको याद रखना चाहिए। पिछले दिनों हमने 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखे थे। पहला हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पर अभी रिसेंटली नए चेयरमैन बने हैं। कौन है? इनका नाम क्या है? मिस्टर रवि अग्रवाल। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पोजीशन था सीबीएसई में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें भी नए चेयरमैन अभी रिसेंटली बन गए हैं। इनका नाम क्या है? मिस्टर लोखंडे प्रशांत सीताराम। ठीक है, तो जितनी भी इस तरह की पोजीशंस होती हैं उनमें आपको हेड्स के नाम याद रखना होता है। स्पेशली जो न्यूली इलेक्टेड है ना, वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है? यहाँ पर आपको बताना है कि कितने परसेंट इंडिया का ब्रॉड गेज नेटवर्क है जो इलेक्ट्रीफाइड यानी विद्युतीकरण हो चुका है। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, 99.6%। ठीक है, तो जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके बाद ये स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है। ठीक है, 2014 से 2026 के बीच अगर हम देखेंगे तो इस नेटवर्क में 48,072 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण जोड़ा गया, जबकि 2014 से पहले के लगभग 60 वर्षों में केवल 21,801 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था। ठीक है, टॉप 3 देश इस मामले में कौन से हैं? तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे पर भारत है और तीसरे पर चीन है। ठीक है, तो इन तीनों का ऑर्डर याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, 99.6%। ट्रेन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो आपको एक करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं भूलना है। देश की पहली जो हमारी इंडिजिनस यानी इंडिया के अंदर बनाई गई हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन है, इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। सबसे पहली बात, इसका नाम हमने क्या रखा है? इसका नाम हमने रखा है नमो ग्रीन रेल। ठीक है, और ये कौन से रूट पर चलाई गई पहली बार? तो याद रखिएगा, जिंद से लेके सोनीपत वाले रूट पर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्योंकि ऐसे जो करंट अफेयर्स आते हैं ना, उससे पता चलता है कि इंडिया कितना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पर एग्जामिनर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, चलिए हम थोड़े से यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचकांक रिवाइज कर लेते हैं 2026 के। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को स्थान मिला था 70, पहले स्थान पर था स्वीडन। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को स्थान मिला 127, पहले पोजीशन पर था आइसलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक है 157 और पहले स्थान पर था नॉर्वे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान है 116, पहले स्थान मिला था फिनलैंड को। जरा कमेंट में बताइएगा कि हैप्पी सिटी इंडेक्स में दुनिया की सबसे खुशहाल सिटी कौन सी डिक्लेयर हुई थी? ठीक है, मैंने आपको वहां पर बताया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अलग है और हैप्पी सिटी इंडेक्स अलग है। एनीवेज, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के क्वार्टर 2 में भारत को स्थान मिला 78, क्वार्टर 1 में हमारी रैंक थी 75, पहले स्थान पर था सिंगापुर। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 और 26 में भारत का स्थान है 131, पहले पोजीशन पर था डेनमार्क। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का स्थान है 13, पहले स्थान पर था पाकिस्तान। वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान है 19, पहला स्थान मिला चीन को। IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 6 और पहला पोजीशन मिला पाकिस्तान को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 91 और पहला पोजीशन मिला डेनमार्क को। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान है 6 और शीर्ष पर था यहाँ चाइना। ठीक है, तो ये हमारे 2026 के कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के पहले त्रिसेवा पूर्ण महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को किस स्वदेशी नौकायन पोत पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया है? यहाँ पर आपको बताना है कि ये इंडिया की जो फर्स्ट ऑल वुमेन ट्राई सर्विस सेलिंग एक्सपेडिशन है समुद्र प्रदक्षिणा, ये कौन सी सेलिंग वेसल पर कंप्लीट हो चुकी है? आंसर हो जाएगा IASV त्रिवेणी, बी ऑप्शन। ठीक है, तो भारत की पहले त्रिसेवा पूर्ण महिला नौकायन अभियान, इसका नाम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, नाम याद रखिएगा, समुद्र प्रदक्षिणा को स्वदेशी निर्मित भारतीय सेना नौकायन पोत त्रिवेणी पर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इसमें भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की 9 महिला अधिकारी शामिल थी।
इस दल ने 314 दिनों की बेहद चुनौतीपूर्ण वैश्विक समुद्री यात्रा के दौरान लगभग 25,500 समुद्री मील की दूरी तय की और 4 प्रमुख महासागरों का परिभ्रमण किया है। ये यात्रा 11 सितंबर 2025 को शुरू हुई थी और जुलाई 2026 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर इसका सफल समापन हुआ है। ठीक है, तो आपको इस एक्सपेडिशन का नाम याद रखना है। इस अभियान का नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा। और कौन सी यहाँ पर सेलिंग वेसल हमारी यूज हुई है? तो IASV त्रिवेणी। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पर जैसे ही आपने समुद्र प्रदक्षिणा देखा ना, आपको यहाँ पर तुरंत समुद्र प्रताप भी याद आना चाहिए। ठीक है, अगर आप पिछला करंट अफेयर्स इस तरह से रिवाइज करते रहेंगे ना और चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट और रिलेट करते रहेंगे, तो ट्रस्ट मी, करंट अफेयर्स फिर पढ़ना इंटरेस्टिंग हो जाता है और इसको याद रखना भी फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, एनीवे, समुद्र प्रताप की हम बात कर रहे थे। ये बाय द वे क्या है? ये इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजिनस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ठीक है, ये हमारा खुद का तैयार किया गया पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और याद रखिएगा कि इसको किसने बनाया था? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि समुद्र प्रताप है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर पेरुंथलाइवर कामराजर नाश्ता योजना कर दिया है? तो कौन सी राज्य की यह स्कीम है? बस आपको इतना ही बताना था। आंसर है ए ऑप्शन, यहाँ पर तमिलनाडु। तो जुलाई 2026 में तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर पेरुंथलाइवर कामराजर नाश्ता योजना कर दिया है। यह निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के सम्मान में लिया गया है। इस योजना को अब कक्षा 1 से 5 के अलावा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों तक भी बढ़ाया जा रहा है, जो 17 सितंबर 2026 से लागू हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? सी जोसेफ विजय, थलापति विजय, और तमिलगा वेत्री कजगम पार्टी से हैं ये। राज्यपाल यहाँ पर कौन है? मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि अभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही न्यूली अपॉइंटेड हैं, तो ये दोनों पोस्ट के नाम याद रखना है आपको। अभी जो राज्यपाल है ना, मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने किसको बाय द वे रिप्लेस किया था? इन्होंने रिप्लेस किया था RN रवि को। ठीक है, RN रवि पहले यहाँ पर राज्यपाल थे, लेकिन अब RN रवि कौन से राज्य के गवर्नर बन चुके हैं? तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल के फिलहाल ये राज्यपाल हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ों को कनेक्ट करते रहना है। आंसर था यहाँ पर ए ऑप्शन, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2026 में किस देश ने पूर्वी चीन सागर में ओरियन स्पेस के ग्रेविटी 1 रॉकेट का उपयोग करके 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में स्थापित किया है? तो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ये सैटेलाइट्स प्लेस कर दिए हैं सक्सेसफुली उसकी ऑर्बिट में? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चीन ने। तो ये शंघाई के पूर्व में पूर्वी चीन सागर में स्थित एक तैरते हुए समुद्री प्लेटफॉर्म यानी मोबाइल सी लॉन्च प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया था। ये चीन के किसी निजी वाणिज्यिक रॉकेट द्वारा सुदूर समुद्र से किया गया पहला ऐसा सफल प्रक्षेपण है। इस मिशन के तहत भेजे गए 9 उपग्रहों में 6 डोंगपो उपग्रह हैं, शीगुआंग 201, तियानयी 49 और जिडिंगजियांग 3 शामिल हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या था? इन उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी का अवलोकन करना, पर्यावरण निगरानी और खनिज अन्वेषण। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, चाइना। ठीक है, और अगर हम बात करें इंडिया के एक रॉकेट की जो पिछले दिनों काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसका नाम है विक्रम 1। ठीक है, ये इंडिया का पहला ऐसा प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट था। ठीक है, कहाँ से लॉन्च हुआ? अभी तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। और किस कंपनी ने लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्काई रूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। विक्रम 1 खास क्यों है? क्योंकि ये इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 2026 में इन्फोसिस ने अपना अगला CEO किसे नियुक्त कर दिया है? तो इन्फोसिस ने अपना नया CEO अपॉइंट किया है मिस्टर आशीष कुमार डैश को। जुलाई 2026 में इन्फोसिस ने आशीष कुमार डैश को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नामित कर दिया है और वो 1 अप्रैल 2027 से वर्तमान CEO सलील पारेख का स्थान लेंगे। तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये भी याद रखना है। इन्फोसिस की फॉर्मेशन हुई थी 1981 में। इसका मुख्यालय कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थित है। संस्थापक कौन है? तो NR नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी, क्रिस गोपाल कृष्णन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मिस्टर आशीष कुमार डैश। ओके, इसी तरह से पिछले दिनों व्हाट्सएप में भी हमारे नए CEO अपॉइंट हो चुके हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर कुणाल शाह। ये सब आपके बस पिछले मंथ के ही करंट अफेयर्स हैं। जून 2026 का ये आपका अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हाट्सएप के नए CEO बनाए गए हैं मिस्टर कुणाल शाह। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुलाई 2026 में तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव कौन सा बन गया है? ये तमिलनाडु का पहला क्लाइमेट फ्रेंडली विलेज है और इसका नाम है किल्लई। ए ऑप्शन करेक्ट है।
जुलाई 2026 में तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल यानी जलवायु लचीला गांव किल्लाई बना है। ये गांव कुड्डालोर जिले में स्थित है। ये परियोजना तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन के तहत पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई। ठीक है, क्या होता है जलवायु अनुकूल गांव? ये एक ऐसा समुदाय आधारित मॉडल है जो बदलते मौसम और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने के लिए नई तकनीकों और सतत विकास का उपयोग करता है। इसमें मौसम की अनिश्चितता से खेती को बचाना, पानी की बचत करना और पर्यावरण की रक्षा करना मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, किल्लाई। ओके, यहाँ पर हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो पिछले दिनों इन्होंने सिंगप्पिन नाम का एक स्पेशल टास्क फोर्स क्रिएट किया था वुमेन की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिंगप्पिन नाम का एक टास्क फोर्स कहाँ पर क्रिएट किया गया है, तो तमिलनाडु में। इसी तरह से अभी रिसेंटली हमने देखा था कि दुर्गा स्क्वाड फॉर्म किया गया है इसी तर्ज पर। कहाँ पर फॉर्म हुआ है? तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये भी दुर्गा स्क्वाड बनाया गया है। इसका पर्पस क्या है? वुमेन की सेफ्टी को बढ़ाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2026 में अमेरिका ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 123 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ये पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हो गया है यूएस और सऊदी अरब के बीच में। डी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 123 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इस 30 वर्षीय समझौते पर अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइड और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य क्या था इस समझौते के तहत? सऊदी अरब अमेरिकी तकनीक और सहयोग से अपने असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को विकसित कर सकेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, सऊदी अरब। सऊदी अरब के बारे में हम एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या जानते हैं? तो इन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन कर लिया है और इसको ज्वाइन करने वाला ये 26वां नंबर का देश बन गया है। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट कंट्री है जिसने आईबीसीए को ज्वाइन किया था वो कौन सी देश है? ये है बांग्लादेश। इन्होंने भी आईबीसीए को ज्वाइन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की राजकीय यात्रा के दौरान म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोप्जे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली इनके स्टैचू को अनवील किया है उत्तरी मैसेडोनिया में। हमने भी पीछे रिवीजन में देखा था कि ये 3 देश की यात्रा पर निकली हैं और नॉर्थ मैसेडोनिया की लोकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई 2026 को उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिलियानोव्स्का दावकोवा के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया। ये ऐतिहासिक अनावरण उनकी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान हुआ है। याद रखिएगा, किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा बन गई है। ठीक है, उत्तरी मैसेडोनिया देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है और राजधानी यहाँ पर स्कोप्जे, मुद्रा चलती है मैसेडोनियन दीनार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, उत्तरी मैसेडोनिया। फाइन, याद रखिएगा अभी कुछ दिनों पहले लियोनेल मेसी की भी एक स्टैचू अनवील हुई है। खास बात क्या थी कि ये इनकी सबसे ऊंची स्टैचू है और इसको कहाँ पर अनवील किया गया? अर्जेंटीना देश में। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? लगभग 85 फीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, जुलाई 2026 में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल योजना के तहत 66 विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर रहा है? तो कौन सा स्टेट फर्स्ट पर है? आंसर है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। तो जुलाई 2026 में भारी उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य 66 विनिर्माण इकाइयां स्थापित करके देश में पहले स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र के लिए पीएलआई ऑटो योजना के तहत कुल 225 विनिर्माण इकाइयां स्थापित की गई हैं। इस योजना ने 31 मार्च 2026 तक देश में 44,326 करोड़ रुपए का भारी निवेश आकर्षित किया है। इस मामले में शीर्ष 3 राज्य देखेंगे तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है 66 विनिर्माण इकाइयों के साथ, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु कुछ 38 विनिर्माण इकाइयों के साथ और तीसरे स्थान पर है हरियाणा 35 इकाइयों के साथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की पहली वार्षिक खदानबंदी रिपोर्ट आरोह लॉन्च कर दी है? ये देश की पहली एनुअल माइन क्लोजर रिपोर्ट है आरोह। इसका नाम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं और रिसेंटली लॉन्च करी है कोयला मंत्रालय ने। जुलाई 2026 में कोयला मंत्रालय ने भारत की पहली वार्षिक खदानबंदी रिपोर्ट आरोह को लॉन्च कर दिया है। ये रिपोर्ट कोयला नियंत्रण संगठन द्वारा तैयार की गई है।
इस रिपोर्ट में स्वतंत्रता के बाद देश की 42 कोयला खदानों के वैज्ञानिक तरीके से बंद होने और उनके सफल पुनर्वास का दस्तावेजीकरण किया गया है। ये रिपोर्ट देश में वैज्ञानिक तरीके से खदानों को बंद करने, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिक बहाली और खनन पश्चात भूमि के टिकाऊ उपयोग में हुई प्रगति को दर्शाती है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोयला मंत्रालय। हमारे कोल मिनिस्टर हैं कौन? ये हैं मिस्टर जी किशन रेड्डी। जितने भी हमारे मिनिस्ट्रीज हैं ना, उनमें मिनिस्टर के नाम आपको ध्यान में रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2026 में स्वस्थ खान पान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो प्रकृति कैफे का उद्घाटन रिसेंटली हो गया है नई दिल्ली में। किस लिए? हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करने के लिए। जुलाई 2026 में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने प्रकृति कैफे का उद्घाटन नई दिल्ली में आयुष भवन में किया है। उद्देश्य क्या था? इस कैफे की शुरुआत कार्यस्थल पर स्वस्थ खान पान और तंदुरुस्ती की आदतों को बढ़ावा देने के लिए की गई। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने देश के जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट चरण की शुरुआत कर दी है? तो जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की शुरुआत रिसेंटली करी है हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अश्विनी वैष्णव ने। तो जुलाई 2026 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट चरण की शुरुआत की गई। ये पहल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पहले लॉन्च किए गए वेव्स ओटीटी इकोसिस्टम के तहत माई वेव सिटीजन क्रिएटर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। मुख्य लक्ष्य क्या है? देश के जमीनी स्तर के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना और देश की उभरती ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटिव इकोनॉमी को मजबूत करना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अश्विनी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 14 है, जुलाई 2026 में उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे नए सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में बन गए हैं मिस्टर नरेश पाल गंगवार। ठीक है, तो जुलाई 2026 में नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने रिप्लेस किया है विनीत जोशी को, जिन्हें पंचायती राज मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के नए सचिव बनाए गए टीके अनिल कुमार। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं कटिकिथाला श्रीनिवास। खान मंत्रालय के नए सचिव हैं केशव चंद्रा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं चंद्र भूषण कुमार। ठीक है, आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, मिस्टर नरेश पाल गंगवार। आज का आखिरी प्रश्न है, आयकर दिवस 2026 हमने कब मनाया? इनकम टैक्स डे हमने सेलिब्रेट किया है रिसेंटली 24 जुलाई को। भारत में पहली बार 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर पेश किया गया था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल अब हम 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाते हैं। इस वर्ष भारत में 167वां आयकर दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 24 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई को आपके दो इंपॉर्टेंट डे होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका नेशनल लेवल का फ्लैग डे, ठीक है, क्योंकि इसी दिन हमने भारत के फ्लैग को अपनाया था। और दूसरा हो गया नेशनल लेवल का मैंगो डे। ओके, इसके पहले अगर हम जाएंगे 23 जुलाई को कुछ खास दिन नहीं होता, 25 को भी कुछ खास दिन नहीं होता। 20 जुलाई को होता है आपका इंटरनेशनल लेवल का चेस डे। ठीक है, इसके भी पहले जाएंगे 18 जुलाई को तो होता है आपका नेल्सन मैंडेला डे। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेज भी याद रखने होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। हमने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं यहाँ पर, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर पेरुंथलाइवर कामराजर नाश्ता योजना कर दिया है? दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में इन्फोसिस ने अपना अगला सीईओ किसे नियुक्त किया है? और तीसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 123 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस इन एनी वेज आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या फिर पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel.
तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999, ठीक है। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।